रावण बाण महाभट भारे। इसको रावण बाणासुर जैसे महायोद्धा इसको देख करके बहाना बना करके चले गए। एक ने कहा मेरे इष्ट देव का धनुष है, दूसरे ने कहा मेरा गुरु का धनुष है इसलिए मैं नहीं तोड़ सकता। ऐसा बहाना बना करके निकल गए। ये ऐसा प्रतापी धनुष है। आज इस धनुष को जो तोड़ेगा श्री सीता जी से नाता जोड़ेगा। बिना ही विचार बरई हटते ही वो गोरा काला कैसा ही हो, श्री सीता जी बिना विचार किए उसके गले में वरमाला डाल देंगे। ऐसा इन्होंने दिया। और महाराज जब सुना राजाओं ने तो महाराज तमक ताक तक शिव धनु धरेंगे। पहले तो क्या करते हैं, बैठे बैठे अपनी कमर कसते हैं और फिर चले इष्ट देवन सिर नाही, अपनी कमर को कसे। भाई कमर बैठ के क्यों बैठ, कमर तो खड़े होकर कसना चाहिए। कमर कस के फिर उठे और पहले चले फिर इष्ट देवन सिर नाही। देखिए बड़ी विडंबना है महाराज। अच्छा ये बैठ के कमर क्यों कसते हैं? इनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों करते हो, तो यह बोले कहीं टूटा नहीं तो नहीं टूटा तो हमारा अपमान हो जाएगा, इसलिए बैठे बैठे कमर कस कस। और पहले चलते तो इष्ट देवताओं को फिर सिर झुकाते। बोला कि आप ऐसा उल्टा क्यों करते हैं, तो बोले हम भूल गए थे, बाद में जब याद आया तो हमने इष्ट देव को सिर झुकाया। दूसरा भाव यह है कि इष्ट देवों ने सिर झुकाया, अर्थात ये चले तो इनके जो इष्ट देव थे जिनको ये पूजते थे तो उन्होंने शर्म के मारे सिर झुका लिया। देखो इनसे तो धनुष टूटना नहीं है और सिर्फ सीता जी के लिए है, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। ऐसा सोचकर सबने अपना सिर झुकाया। तमकी धने धन मूड पे उठाई न चले ल जाए। एकदम तम तमा करके पहले बाएं हाथ से उठाते हैं, नहीं उठता तो दाहिने हाथ से उठाते हैं, दाहिने से भी नहीं उठता तो दोनों हाथों से उठाते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से बल लगा करके धनुष उठाते हैं। फिर नहीं उठता तो सिर झुका करके चले आते हैं लज्जा पूर्वक। तो मन पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। मानो इन सब राजाओं का जो बल है वह धनुष छीन ले रहा है और जैसे जैसे वो राजा का बल छीनता है उसी तरह वह भारी होते जा रहा है, उठ नहीं रहा है। वो स्वामी जी कहते हैं कि राजाओं में एक मीटिंग हुई कि धनुष तो टूटेगा नहीं तो क्या विवाह भी नहीं होगा। बोले तो ऐसा करते हैं पहले सब मिल करके तोड़ लेते हैं, फिर पहले तोड़ तो लो बाद में निर्णय करेंगे। तो महाराज भूप सहस दस एक ही बार, भूप सहस दस एक ही बार, भूप सहस दस एक ही बार। सती मन से कामी बचन सती मन से। भूप सहस दस एक ही बार, भूप सहस दस एक ही बार। लगे उठावन तरही राजा संख्या में इकट्ठे होकर के आए और धनुष को उठाने लग गए, लेकिन लगे उठावन टरई नटारा नहीं उठ रहा। गोस्वामी जी की अद्भुत पंक्ति है। इन राजाओं ने मीटिंग की उठा लो,
फिर बोले टूट गया फिर क्या होगा? बोले कि फिर बाद में हम लोग लड़ाई करेंगे आपस में, और जो जीवित रहा सो विवाह करेगा। ऐसा इनका मत बना। दूसरा भाव ऐसा भी है कि सहस मतलब सहस्त्र अर्जुन, इसकी हजार भुजाएं हैं, और 10 मतलब 10 सिर वाला रावण। इन दोनों ने भी उठाया लेकिन तो भी नहीं उठाया। अच्छा मानो यह तो यहाँ है, लेकिन 10,000 राजा अगर एक साथ लगे तो इस धनुष को उठाया कैसे होगा? इतने राजा लगे कैसे होंगे इतने धनुष में, इस छोटे धनुष में? तो इसका भी उपाय है। ये धनुष किसका है? भगवान शिव का धनुष है। अन्य रामायणों में लिखा है कि एक बार भगवान शिव की पूजा किए राम जी लंका जाने के लिए रामेश्वरम में। उस रामायण में सेतु का वर्णन नहीं किया है, तो रास्ता मांगा हम कैसे उस तरफ जाएं। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना समुद्र धनुष ही समुद्र पर रख दिया। बोले कि इस पे चढ़ के ऊपर से जाओ। तो भगवान शिव का कितना विशाल धनुष होगा आप कल्पना कीजिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गंगा जी कितनी प्रबल हैं, जिनकी जटाओं में समा गई हैं। क्या वे भगवान शिव साधारण होंगे? जब वे भगवान शिव साधारण नहीं हो सकते तो उनका धनुष साधारण कैसे हो सकता है? धनुष भी असाधारण है। दूसरा भाव यह भी है, सत्योपाख्यान में वर्णन आता है कि यह जो धनुष है यह बढ़ते जाता है और किसी को समझ में नहीं आता। जितने राजा आते हैं उतनी ये जगह बनाते चला जाता है। जैसे पुष्पक विमान है, जितने लोग बैठते हैं उसमें एक लोग की जगह खाली ही रहती है, कितने ही बैठ जाओ। उसी तरह यह धनुष भी है। और वहां पर वर्णन आता है कि यह धनुष चैतन्य है, कि जो जो दुष्ट प्रकृति के राजा आते हैं उनको बाघ के, सिंह के, सर्प के रूप में देख करके दिखा करके उनको डराता है और उन्हें भगा देता है। ऐसा भी वहां पर वर्णन है। तो डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शिव का जो धनुष है वो कैसे नहीं डगता है? मानो कामी बचन सती मन जैसे। अच्छा, यहाँ पर एक भाव और है। ये धनुष की चैतन्यता को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दाहिनो दियो पिना के सहमी भयो मना के महा विकल बिलो की जनुजरी है। ये जब राम जी जब इसके पास आए धनुष को तोड़ने के लिए, तो यह धनुष ऐसे सुकुड़ गया मानो जैसे किसी सर्प को उसकी औषधि सुंघा दी जाए तो सर्प सकुड़ जाता है, उस प्रकार से सकुड़ गया। और बड़े की संगत से लोग बड़े भी होते हैं। वहां पर एक जगह ऐसा भी वर्णन आया है कि जो भगवान वामन के दंड हाथ में जो दंड है, जब भगवान वामन जो भूमंडल को नापने के लिए बढ़े तो उनके साथ साथ जो कमंडल था, उनके जो दंड था, उनका जो छाता था, वह सब भी उनके ही आकार के हिसाब से बढ़ता चला गया। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विशेष मोदवाटम, ये सब बढ़ गया। तो उसी प्रकार से जहीं पिना के बिनु नाक किए नृप सबहि विषाद बढ़ायो, सोई प्रभु कर परसत टूट्यो जन हुत पुरारी पढ़ायो। जिसने जिस धनुष ने सब राजाओं को बिना नाक के कर दिया, बिना नाक उनकी नाक कटवा दी मानो, ऐसा धनुष जब भगवान को देखा तो देखते ही भगवान ने जैसे हाथ लगाया टूट गया। तो लिखा है वहां पर कि मानो भगवान शिव ने इसको बचपन से ही ऐसा पढ़ाया गया था कि तू राम जी को देख के ही टूट जाना। ऐसा भी बहुत सारे भाव हैं। आइए आगे चलते हैं। डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती। यह धनुष कैसे नहीं डगमगाता है? जैसे कोई कामी पुरुष किसी स्त्री को लुभाना चाहे, किसी पतिव्रता स्त्री को लुभाना चाहे, जैसे वह नहीं उसके वचनों से प्रभावित होती। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, कामी एक होता है लेकिन वचन अनेक होते हैं।
वैसे ही धनुष एक है और राजा तोड़ने वाले अनेकों हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन धनुष नहीं टूटा। ठीक उसी प्रकार जैसे सती स्त्री का मन नहीं डगमगाता, तो ये राजाओं की फिर क्या दुर्दशा हुई। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। ये सब लोग उपहास के पात्र हो गए। जैसे कोई महात्मा आए और उसे उसकी अपनी परंपरा का पता ना हो और उससे पूछ लिया जाए किस परंपरा के हो, क्या तुम्हारा गोत्र है, नाम है, गुरु कौन है, आश्रम कहाँ है, सब पूछ लिया जाए और वह जवाब देने में असमर्थ हो जाए, तो वह उपहास का पात्र हो जाता है कि यह तो बनावटी बाबा है, यह बाबा नहीं है। उसी प्रकार से सभी लोग लज्जित हो गए। और जनक जी महाराज इधर इनको बहुत दुख हुआ कि बताओ, मैंने ऐसा ही आयोजन किया, 1 वर्ष से आयोजन चालू है, मैंने सोचा था कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी और मेरी बेटी का विवाह होगा, और आज इस दशा को देखकर मुझे लगता है मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना। सप्तद्वीप से लोग आए हुए हैं सुन करके। एक बात और है, लोग कहते हैं कि जनक जी ने निमंत्रण भेजा था सब जगह, दशरथ जी को नहीं भेजा। जनक जी ने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा, इस बात का याद रहे। उन्होंने केवल घोषणा करवाई थी कि स्वयंवर होने जा रहा है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, इस बात की केवल घोषणा मात्र थी, निमंत्रण किसी को नहीं भेजा था। तो सुन करके आए हैं, मैं स्पष्ट लिख लिया। सभी लोग आए हैं, देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, असुर आदि सभी लोग हैं। सभी लोग सुंदर स्वरूप धारण करके आए हैं।